हेलो फ्रेंड्स, ये प्रावधिक कला का पार्ट 2 होने वाला है। जो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 में देख चुके हम लोग क्या क्या बताए थे। पार्ट 2 में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी रेखा को 5 बराबर भागों में कैसे बांटोगे। ठीक, पहला काम। दूसरा काम ये करेंगे कि किसी कोण का आधा कैसे करोगे, और तीसरा काम ये करेंगे कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे खींचा जाता है। ठीक है, ये बेसिक का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से देखिएगा, तभी ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी रेखा को 5 बराबर भागों में कैसे बांटोगे। तो आओ देखते हैं। देखो, मान लेते हैं एक रेखा है, वो कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। हम 10 सेंटीमीटर इसलिए मान रहे ताकि माप कर आप देख सको कि हाँ इसका 5 बराबर भाग हुआ है कि नहीं। कोई भी रेखा होगा कितने भी सेंटीमीटर का होगा, नियम सेम यही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक रेखा है कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर का। आप कोई भी रेखा हो सकता है, तरीका यही रहेगा। ये देखो, एक रेखा है, ये 10 सेंटीमीटर का है। इसका नाम रख देते हैं, मान लो ए नाम है, एक का बी नाम है। ठीक, अब इसे हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो उसके लिए क्या करोगे? देखो, सबसे पहले जो रेखा खींचना है उसको आप खींचोगे। उसके बाद आप एक न्यून कोण बनाओगे। कहाँ पे? या तो ए पे बनाओगे या तो बी पे। तो हमें बाय साइड बना देते हैं। तो ए पे एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचोगे। न्यून कोण का मतलब देखो, ये हो जाएगा 90 अंश। 90 अंश से कम कोण बनाना पड़ेगा नीचे साइड। ऊपर भी बना सकते हो, तो हम लोग नीचे बना देते हैं। तो देखो, इसके लिए क्या करोगे? एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचो नीचे की साइड। बिंदुमय लाइन खींच देते हैं। जो मेन रचना होता है वो रेखा खींचा जाता है डायरेक्ट, और बाकी हम लोग लाइन बिंदुमय खींच रहे हैं। तो ये रहा, देख सकते हो, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच दी है। ठीक है, अब आप अपने आप से पूछो, हम लोग इसको कितने बराबर भागों में बांटने वाले थे? 5 बराबर भागों वालों में। ठीक है, तो जितना भाग करना होगा आप उतने बराबर भाग इसको काटोगे। जैसे हमें 5 करना है तो हम लोग गोला प्रकार निकालेंगे। क्या निकालोगे? गोला प्रकार। कुछ इस प्रकार से घुमा लेते हैं थोड़ा। देखो, गोला प्रकार निकालो। कोई भी त्रिज्या बिना नाप के भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो हम लोग इतना ले रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो जितने भाग करना होगा उतने बराबर भाग काटोगे। अब त्रिज्या नहीं बदलनी चाहिए। अब इस ए पे रखो, पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, त्रिज्या ना बदलने पाए, और ये हो गया 5। अगर 6 बराबर भाग होता तो 6 लगा देते, 7 करना होता तो 7। चलो नंबरिंग कर देते हैं इसकी। 1 2 3 4 और कितना? 5। अब इस 5 जो लास्ट वाला भाग होगा इसको आप बी से मिला दोगे। चलो मिला देते हैं। लास्ट देखो, नियम सब यही रहेगा। हम लोग इस रेखा को 5 बराबर भाग बांट रहे हैं, 4 बांट सकते हो तो 4 बराबर भाग करते। चलो इसको हम लोग मिला देते हैं। अब देखो, इसी जो 5 और बी है, इस रेखा के समांतर यहाँ रेखा खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, यहाँ खींचो। अब रेखा समांतर खींचना आना चाहिए। समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है हम आपको बता चुके हैं, इसलिए बोले थे कि आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। जैसे मान लो इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है तो आप सेट स्क्वायर या इसको गुनिया बोलोगे, ये त्रिकोणीय गुनिया है, लोगे इस रेखा पे रख दोगे। जो 5 बी है इस पे एकदम रखोगे।
अब थोड़ा बहुत गलती करोगे तो आपको समांतर रेखा गलत होगा, समांतर रेखा गलत खींचोगे तो अब बराबर भाग भी गलत होंगे। ठीक, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ। अब देखो एक साइड इसको रख दियो, जो दूसरा साइड ये बच्चा है यहाँ पे पटरी लगाओगे। सॉरी रुक जाओ, सावधानी बरतना इसमें। चलो इस साइड क्या करोगे, आप पटरी लगाओगे। अब इसको खिसका सकते हो, पटरी को मत खिसकाना। कहाँ देखो, अब हमें 4 पे खींचना है तो इसको खिसका के ऐसे कहाँ लेकर जाओगे, 4 पे। पहुंच गए 4 पे, समांतर रेखा खींच दो। बिंदु में लाइन खींच देना, हम डायरेक्ट खींच देते हैं। चलो 3 पे खींचना है तो इसको 3 पे लेकर चले जाओगे। ऐसे 2 पे चले जाओ, ऐसे 2 पे खींच दो। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप एडजस्ट कर लेना, बाकी तरीका यही है। अब 1 पे खींच दो। ये देख सकते हो इस रेखा का 5 बराबर भाग हो गया। देखो ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, ये रहा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब भाई हम आपको पहले से बता चुके हैं कि जो लाइन है 10 सेंटीमीटर है, इसके 5 बराबर भाग करोगे तो एक भाग 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चेक भी कर सकते हो, तो अगर सब कुछ सही बनाए रहोगे तो होगा ये 2 सेंटीमीटर। देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, देखो ये 2, ये 4, ये 6, 8 और 10, तो हो गया 5 बराबर भाग। गिन लेना 1 2 3 4 और 5। ये रहा किसी लाइन को 5 बराबर भाग। 4 बराबर भाग करना होता तो 4 बराबर भाग करते, जो यहाँ 5 तक गए थे 4 तक ही जाते। तो ये रहा किसी रेखा का कोई भी भाग करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो ये रहा, एक से अधिक भाग करना हो तो यही नियम लगाओगे। अब हम लोगों का टॉपिक होगा कि किसी कोण का आप आधा कैसे करोगे। चलो यहीं पे बताते हैं किसी कोण का आधा कैसे किया जाता है। इसके लिए देखो हमें कुछ कोण, जैसे मान लो हमें, चलो एक कोण बनाते हैं उसका आधा करना सीखते हैं। सबसे पहले कोण बनाना बताया गया है, कैसे बनाते हो, चादे की सहायता से बना लेते हैं। और अब आपको नाप के दिखाना है तो इसलिए हम लोग पहले 60 बनाएंगे और 60 का आधा करोगे तो 30 आएगा। किसी का भी आधा करना होता है 2 से भाग दे दिया जाता है। जैसे हम लोग इधर से इस साइड से 60 अंश कोण बना रहे हैं। अब इस 60 का आधा हम करना चाहते हैं तो पता है 30 आना चाहिए, तो लेकिन हम लोग गोला प्रकार की सहायता से इसको करेंगे, 30 आना चाहिए। 1 डिग्री इधर उधर होगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो गड़बड़ है। इतना त्रुटि हो सकता है, सावधानी रखोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना इस बात को। जैसे मान लो ये कोण कितना है, 60 अंश का है, ठीक है। अब हम लोग इसका आधा करना चाहते हैं, कोण 60 अंश का है, हम लोग इसका आधा करना चाहते हैं। तो इसका आधा कैसे करोगे, तो देखो गोला प्रकार की सहायता से आधा करेंगे, सब जरूरत पड़ेगा इसलिए बता दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो एक कोण नाम रखते हैं, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी। इस कोण सी ए बी का आधा करना चाहते हो तो आधा कैसे करोगे, देखो जो कोण का शीर्ष होता है वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोई भी त्रिज्या भर लेना, आप स्वतंत्र हो। जैसे हम इतना भर ले रहे हैं, एक चाप लगा दो, ये रहा। अब देखो ये चाप जो है यहाँ कट कर रहा है, इसका नाम का रख दो, इसका नाम खा रख दो। अब इसी का और खा को ध्यान से देखना, जहाँ कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। देखो ये का और खा की जो दूरी है ये आधे से अधिक होना चाहिए, तो का खा पूरा हो गया, वही त्रिज्या रहने दोगे तो भी कोई बात नहीं होगा। तो देखो का और खा से आधे से अधिक दूरी ले लेना, आधे से अधिक दिख रहा है ना। अब चाप लगा देना। अब गोला प्रकार की नोक मत बदलना, त्रिज्या मतलब मत बदलना, और यहाँ पे खा पे रख दोगे वही त्रिज्या से, चाप और लगा दोगे।
देखो अब ये जहाँ कट किया है यहाँ पे, इसको ए से मिला दो तो हो जाएगा आपका कोण का आधा। नाप के देख सकते हो 30 अंश आना चाहिए जो आधा किए हो, और देख लो एकदम 30 अंश आ भी रहा है यहाँ से 30 अंश। ठीक, तो ये हो गया आधा। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीख चुके हैं कि किसी रेखा का कितने विभाग करना हो कैसे करोगे, प्रकार की सहायता से, किसी कोण का आधा कैसे किया जाता है, किसी का भी 60 का 45 का किसी का भी आधा करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे खींचोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे खींचोगे। तो चलो मान लेते हैं ये एक रेखा है, कोई भी नाप की है, नाप से तो कोई मतलब है नहीं, जो नाप होगा आप खींचना उससे। अभी यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, एक रेखा है, एक रेखा है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब हम चाह रहे हैं कि एक बिंदु है जो यहाँ कहीं पड़ा है, यहाँ पे है। ठीक, इसका नाम हम लोग सी रख देते हैं। अब देखो हम चाह रहे हैं कि इस बिंदु सी से इस रेखा ए बी पर 90 अंश का कोण बना दे, अर्थात लंब खींच दे इस बिंदु सी से। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो थोड़ा इसको घुमा ले, ज़्यादा सही रहेगा। इस बिंदु सी पर गोला प्रकार की नोक रखोगे, गोला प्रकार की नोक को इस प्रकार से खींचो, इस प्रकार से खींचो, इस प्रकार से खींचो कि जो रेखा ए बी है इसको दो कहीं ना कहीं दो स्थान पे कट करे। जैसे अगर नहीं कट करेगा त्रिज्या बढ़ा लेना। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से कट कर भी रहा है, बस इतना बढ़ाना है कहीं ना कहीं कट करे। जैसे देखो एक ये यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, बस इतने ही का काम था। अब गोला प्रकार निकालो, चाहे वही त्रिज्या रहने देना या फिर एक काम करो, देखो इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम एक रख दे, इसका नाम दो, उल्टा लिख दिए हैं कोई बात नहीं है। तो देखो इस एक पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, जो एक और दो की दूरी है उससे आधे से अधिक होना चाहिए, तो आधे से अधिक लग रहा है, गोला प्रकार की नोक लो, ऐसे एक चाप लगा दो इस एक से, और सेम काम यहाँ से दो से लगा दो। ठीक है, और इसको इस बिंदु सी से क्या करोगे, मिला दोगे जो यहाँ पे कट किया है। तो ये हो गया किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना, ये सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। देखो अब इसको नापोगे तो ये 90 अंश आना चाहिए, नाप के चेक भी कर सकते हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कितना अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का। तो ये रहा किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना, ये भी हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भैया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो 2025 में आएगा, हम फिर से बता दे रहे हैं, पूरा कोर्स नहीं कराएंगे, हम जो बताएंगे वह एग्जाम में आएगा, वो आप पढ़ के जाना। ठीक है ना, और एग्जाम फोड़ कर आना, जो बताएंगे वही आएगा, समझ लेना, इतनी पूरी गारंटी है। बस जो तैयार कराएं उसको तैयार करो, अगर उससे बाहर आए तो बताना। ठीक है, बाय बाय।